यह बात तो सभी जानते हैं कि महादेव ने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से भगवान श्री गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया था। और जब उनका गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्होंने गणेश जी के धड़ से एक हाथी के बच्चे का सिर जोड़ दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महादेव ने श्री गणेश जी का कटा हुआ मस्तक कहाँ रखा था? अगर आपको यह नहीं पता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर महादेव ने गणेश जी के कटे हुए सिर का क्या किया और उसे कहाँ रखा। शास्त्रों के मुताबिक भगवान श्री गणेश को भले ही हाथी के बच्चे का सिर लगाने से नई पहचान मिल गई हो, लेकिन आज भी उनका कटा हुआ सिर एक ऐसी जगह में सुरक्षित रखा हुआ है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और इस जगह से जुड़े कई रहस्य भी प्रचलित हैं। तो चलिए बिना देरी किए जान लेते हैं इस रहस्यमयी जगह के बारे में जहां महादेव ने अपने प्रिय पुत्र भगवान श्री गणेश का कटा हुआ सिर रखा था। ये जगह आज भी धरती पर मौजूद है और कोई भी इसके दर्शन कर सकता है। कहते हैं कि यहाँ पर गणेश जी के कटे हुए सिर के दर्शन करने से व्यक्ति के सभी दुख व कष्ट दूर हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महादेव ने अपने प्रिय पुत्र गणेश का क्रोध में आकर सिर काट दिया था, जिसे उन्होंने उत्तराखंड की गुफा में सुरक्षित रखा था। यह गुफा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है, जिसे लोग पाताल भुवनेश्वर के नाम से जानते हैं। इस गुफा का वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है, जिसके अनुसार पाताल भुवनेश्वर की इस गुफा में महादेव ने जहां पर गणेश जी के कटे हुए सिर को रखा था, वहां एक मूर्ति स्थापित है जिसे आदि गणेश कहते हैं। कहते हैं कि इस गुफा की खोज आदि शंकराचार्य ने की थी, जो एक बहुत बड़ी पहाड़ी के लगभग 90 फुट अंदर है, जहां आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने यहां आते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहां गुफा में मौजूद गणेश जी के कटे हुए सिर की रक्षा आज भी स्वयं महादेव करते हैं। इस गुफा में भगवान गणेश के कटे सिर की शिला रूपी मूर्ति के ठीक ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला शवाष्टक दल ब्रह्म कमल के रूप में एक चट्टान मौजूद है और इसी ब्रह्म कमल से भगवान गणेश के शिलारूपी मस्तक पर हमेशा दिव्य बूंदें टपकती रहती है। आज तक कोई नहीं जान पाया कि आखिर पानी की ये बूंदें इस ब्रह्म कमल तक कहां से और कैसे आती हैं। कहते हैं कि यह ब्रह्म कमल स्वयं महादेव ने ही यहाँ पर स्थापित किया था। इतना ही नहीं, कहते हैं कि इस गुफा में केदारनाथ और बद्रीनाथ के साथ ही अमरनाथ के भी दर्शन किए जा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर बाबा अमरनाथ की गुफा है। यहाँ पर पत्थर की बड़ी बड़ी जटाएं फैली हुई हैं। इसके साथ ही यहाँ पर काल भैरव की जीभ के भी दर्शन कर श्रद्धालु अपने आप को धन्य मानते हैं। काल भैरव की इस जीभ के बारे में एक मान्यता यह है कि अगर कोई व्यक्ति काल भैरव की इस जीभ से गर्भ में प्रवेश करके पूंछ तक पहुंच जाएगा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो दोस्तों, देखा एक गुफा में हम कई तीर्थों के दर्शन कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, इस गुफा में महादेव के प्रिय पुत्र श्री गणेश के कटे हुए शिला रूपी सिर के दर्शन करने मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट व बाधाएं दूर हो जाती हैं। और यदि आप भी अपने जीवन में आ रहे सभी कष्टों और दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस पाताल भुवनेश्वर गुफा में आदि गणेश के दर्शन करने जरूर आएं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।